दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त को जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके हिंदी के सवाल हम देखने वाले हैं। अगर आपको एनालिसिस रोज देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज हिंदी में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया था 10 मुख में कौन सा समास है। इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। 10 मुख में जो है बहुव्रीहि समास दिया हुआ है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बना बनाया काम बिगाड़ देना। आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है दोहरा लाभ होना। दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ है दोहरा लाभ होना। अगला सवाल देख लेते हैं उत्थान का विलोम शब्द क्या है। इसका सही आंसर है पतन। दोस्तों उत्थान का विलोम शब्द पतन है। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है अकर्मक क्रिया। दोस्तों चलना फिरना और दौड़ना जो है अकर्मक क्रिया है। निम्न में से एक विशेषण शब्द है जो आपको बताना था। इसका सही आंसर है महत। दोस्तों महत एक विशेषण शब्द है जो उसमें पूछा गया था। दैनंदिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसका सही आंसर है दैनिकी। दोस्तों दैनंदिनी का मतलब होता है आपकी डायरी जिसमें आप रोज लिखते हो। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर है अमृतलाल। दोस्तों सुहाग के नुपुर के रचयिता जो है अमृतलाल है। अगला सवाल देख लेते हैं करण कारक किस वाक्य में है। वह कलम से लिखता है। इसमें करण कारक दिया गया है। संभव है यह वाक्य किस काल का है। आपको ये वाक्य बताना है किस काल का है। इसका सही आंसर है संभाव्य भविष्य काल। अगला सवाल पूछा गया था वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। दोस्तों ऑप्शन में 4 वाक्य दिए गए थे जिनमें से ये वाला वाक्य शुद्ध था। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। आपको एक तत्सम शब्द बताना था जो अगर है। अगला सवाल पूछा गया था सही सुरत भिन्नार्थक शब्द कौन सा है। कुल दिया हुआ था जो सही सुरत भिन्नार्थक शब्द है। अगला सवाल पूछा गया था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। इसका सही आंसर है प्रेम। दोस्तों ऑप्शन में प्रेम दिया गया था प्रेम या रति। अगला सवाल पूछा गया था शीत का विलोम शब्द क्या है। शीत का विलोम उष्ण है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। दोस्तों ऑप्शन में बहुव्रीहि और पीताम्बर दोनों दिए गए थे परंतु जहां अगर दोनों दिए हो वहां पर बहुव्रीहि लगाते हैं। निम्नलिखित में से ये चिन्ह कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह को जो है प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं कौन सा इनमें से गलत है। इसका सही आंसर है यौगिक। दोस्तों यौगिक जो है ये रचना के आधार पर है न कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव होते हैं। अगला सवाल पूछा गया था तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है। इसका सही आंसर है बद्री नारायण को। दोस्तों बद्री नारायण को जो है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निम्न में से एक का अर्थ स्त्री है जो आपको बताना था। इसका सही आंसर है अंगना। दोस्तों अंगना का अर्थ भी स्त्री है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका सही आंसर है महती। दोस्तों महान शब्द का स्त्रीलिंग जो है महती होता है। अगला सवाल देख लेते हैं ओटना और ओटना शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों पहले ओटने का अर्थ है बिलोने अलग करना और दूसरे ओटने का अर्थ है खुलाना। निम्न में से अव्यय है 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से आपको अव्यय देख के बताना था। दोस्तों आहा एक अव्यय है ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है इसमें। इसमें अपादान कारक है ये आपको ध्यान रखना है। मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय कौन सा है। दोस्तों वहां जो है ये अव्यय है ये स्थानवाचक अव्यय है। अगला सवाल देख लेते हैं निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। दोस्तों 4 वाक्य दिए गए थे जिनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना था। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है ये वाला वाक्य शुद्ध है। अगला सवाल पूछा गया था
क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और सर्वत्र। दोस्तों ये वाला युग्म जो है सही नहीं है, बाकी 3 युग्म सही थे। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही आंसर है उत्साह। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा न जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही आंसर है मृदुला गर्ग को। दोस्तों मिलजुल मन के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 का मृदुला गर्ग को दिया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से आपको महाप्राण बताना था। भय जो है दोस्तों महाप्राण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।